हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जन्मदिन। इससे पहले अगर आप चैनल पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अरे बहू, यह सुबह सुबह घर का काम छोड़कर कागज पेन लेकर क्या कर रही हो? कुछ सामान की लिस्ट बना रही हो क्या? ठीक है, लिस्ट बाद में बना लेना, पहले घर का काम देख लो। जी माँ जी, मैं लिस्ट ही बना रही हूँ। आपको पता है माँ, कल मेरा जन्मदिन है तो मैं बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। किस किस को बुलाना है, क्या क्या सामान लाना है और केक कौन सा मंगवाना है, और सबसे बड़ी बात तो कि मुझे कल क्या पहनना है। बस यही सब सोच रही थी, कुछ भूल ना जाओ इसीलिए कागज में लिख रही थी। शेफाली ने चहकते हुए कहा, जिसे इस घर में आए हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। पूरा पूरा परिवार था, जिसमें पति के अलावा दादी दादी सास ससुर और ननद देवर थे। क्योंकि शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन था तो खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। छोटे बच्चे की तरह उत्साह उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी सास गुमती जी ने कहा, अरे बहू, जरा धीरे बोल, अगर दादी जी ने सुन लिया तो घर में भूकंप आ जाएगा। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बहू का जन्मदिन मनाया जाए, और तू भी क्या बच्चों की तरह उछल रही है अपना जन्मदिन मनाने के लिए। अब तो शादीशुदा है और तेरी इस घर के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन पर ध्यान दे। चल अब जल्दी कर, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। विवेक को ऑफिस और पिंकी सोनू को स्कूल जाना है। सास अपने बहू से कहती है, चल जल्दी से खाने की तैयारी कर। ऐसा कहकर सास तो चली गई, किंतु शेफाली की आंखों में आंसुओं के साथ साथ अपमानित सवाल भी छोड़ गए हैं। शेफाली 3 बहनों में सबसे छोटी थी। सुधाकर जी की तीनों बेटियां भी सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। अतः सुधाकर जी ने कोई उनकी शादी संबंधों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़े, वो सोचने लगी। और तीनों ही बेटियां अच्छे घर में शादी करके चली गई। शेफाली को बचपन से ही अपना जन्मदिन मनाने का बहुत उत्साह रहता था, किंतु शेफाली के परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसका धूमधाम से जन्मदिन मना सके। किंतु शेफाली की माँ उसके जन्मदिन पर सूजी के हलवा का केक बना देती, और शेफाली की 2 सहेलियाँ और पड़ोस के कुछ बच्चे आ जाते थे। बस शेफाली उसी समय बहुत खुश हो जाती थी। शेफाली इसी तरह जन्मदिन मनाते हुए बड़ी हो रही थी। समय के साथ कॉलेज में आ गई। वहाँ उसकी सहेलियाँ असली का केक लेकर आती और उनके साथ मिलकर काटती, जन्मदिन मना लेती। इन सब बातों को याद कर उसके आंसू बहने लगे और शेफाली उदास हो गई। किंतु उसने अपने मन को समझा लिया कि बहुओं का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। दिन भर वह उदास रही। शाम को जब विवेक को यह बात पता चला तो उसने कहा कि देखो शेफाली, हमारे घर में आज तक मैंने मम्मी, चाची या दादी का जन्मदिन मनाते नहीं देखा है। हमारे घर में जन्मदिन सिर्फ बच्चों का मनाया जाता है। पति अपने पत्नी से कहता है, किंतु तुम उदास मत हो, कल तुम्हारे जन्मदिन पर हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे और वहीं जाकर खाना भी खा लेंगे और तुम्हारी पसंद का केक भी काट लेंगे, अपनी पत्नी से कहता है। शेफाली को तो अपना जन्मदिन सबके साथ मनाना था, पर खैर शेफाली मन मसोर कर सो गई। अगली सुबह उसे उठने में बहुत देर हो गई। घड़ी के समय देखकर हड़बड़ाकर कमरे से बाहर आई तो देखा सामने उनका पूरा परिवार खड़ा है, यहाँ तक कि उसकी मम्मी, पापा और उसकी बहनें भी। उसे देखते ही सभी जोर जोर से जन्मदिन की मुबारकबाद देने लगे और एक ही स्वर में गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी दादी जी ने कहा, बहू, यह बात सच है कि हमारे घर में कभी बहू का जन्मदिन नहीं मनाया, सिर्फ बच्चों का ही मनाते आए हैं। उसकी दादी सास कहते हैं, किंतु आज हमें एहसास हुआ कि बहू भी तो हमारी बच्ची की जैसी है। जब हम बच्चे का जन्मदिन धूमधाम से मना सकते हैं तो बहू का क्यों नहीं? आज शाम को धूमधाम से हमारी बहू का जन्मदिन मनाएंगे। यह सुनकर शेफाली की आंखों फिर से आंसू बहने लगे, किंतु इस बार
ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।